बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम हो मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस हफ्ते के 20 करोड़ के एपिसोड में खुशामदीद। एक बार फिर हम भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम, ज़्यादतियों और जारहियत की रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप हमारी हफ्ता वाराना रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर हफ्ते किस तरह भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, और हमारी ये अदना सी काविश है कि हम पूरे जहान के उर्दू ज़बान बोलने वाले मुसलमानों को इसकी आगाही दें। तो चलते हैं आज की रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहली खबर है कि त्रिपुरा से कत्लेआम की इब्तिदा हो चुकी है। बांग्लादेश की सरहद से मुंसलिक भारतीय रियासत त्रिपुरा में 3 लाख मुसलमानों के सर पर इस वक्त मौत के बादल मंडला रहे हैं। 27 अक्टूबर को हिंदू ग्रोह VHP, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और RSS ने बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज में त्रिपुरा में 15 मसाजिद और 1 दर्जन से ज़ायद घरों और दुकानों को तोड़ दिया। मुसलमान इस वक्त खौफ की हालत में हैं। इन ग्रोहों के जत्थे रातों को मुसलमान इलाकों में आते हैं, कभी इनके घरों पर पथराव करते हैं और कभी घरों में घुसकर तोड़ फोड़ करते हैं। बहुत सारे मुसलमान अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों को मुंतकिल हो रहे हैं। एडवोकेट अब्दुल बासित खान ने कहा कि VHP के कारकुन मेरे घर में घुस गए और 10 लाख की इमलाक को नाबूद कर दिया, लेकिन इससे बढ़कर मेरे सर्टिफिकेट्स, पेपर्स, फाइल्स सब कुछ जलाकर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। अगर त्रिपुरा में इस तरह होता रहा तो ये 3 लाख मुसलमान सब फरार कर जाएंगे, लेकिन कहाँ? शायद मुसलमान ये बात नहीं सोच रहे कि फरार होने का रास्ता कहाँ है। इस खित्ते में तो एक ही रास्ता सरहद पार बांग्लादेश है, शायद वहाँ जा सकें, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय हामी हुकूमत है जो इन्हें कबूल नहीं करेगी। त्रिपुरा की तस्वीर रोहिंग्या से शबाहत इख्तियार करती जा रही है। भारत के कुछ हिंदू और मुसलमान वकीलों ने त्रिपुरा में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर आवाज़ उठाई और एहतजाज किया, तो नतीजे में सब पर 4 FIRs काटी गईं, जिसमें तासुब और नफरत फैलाना, जराइम का इरादा रखना, इश्तियाल पैदा करना, जराइम की साजिश करना और झूठी नुकसानदेह इतलात को घड़ना जैसे जराइम के दफात शामिल थी। भारत कानून के मुहाफिज वकीलों की आवाज़ सुनने को भी तैयार नहीं। ट्विटर पर भी जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से 68 अफराद पर UAPA के एक्ट के तहत FIR काटी गई। इससे हम क्या नतीजा निकालें? नाज़रीन, जैसा कि हमने पेशनगोई की है कि भारत मुसलमानों के कत्लेआम की तरफ बढ़ रहा है और अब ये मसला हुकूमत की दस्तरस से आगे निकल चुका है। RSS, VHP और बजरंग दल इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये हुकूमत को चला रहे हैं और BJP का वोट बैंक इनके हाथों में है। इसलिए ये जैसा चाहेंगे करेंगे और हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ना सिर्फ ये, बल्कि शिद्दत अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि RSS खुद भी इसको रोकना चाहे तो ये मुमकिन ना होगा। जब नफरत, तासुब खवास से निकलकर अवामी हो जाता है तो फिर इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक निकलता है। इसलिए त्रिपुरा सिर्फ त्रिपुरा में महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये कई शहरों में दोहराया जाएगा और अब मुसलमानों को संजीदा होने की ज़रूरत है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला त्रिपुरा के मुसलमानों की जान, माल और इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमाए। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहाँ गुजरात में मस्जिद को बिल्डोज़र्स से गिराने की धमकी दी गई है। भारतीय रियासत गुजरात के शहर मोरबी में RSS की मशहूर खातून एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने कई इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को मिसमार करने की धमकी दी है, जिसमें एक कदीम दरगाह भी शामिल है। इस इजलास में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे। इस इजलास का मेहमान खुसूसी RSS का मुकामी सरबराह था। काजल ने कहा कि मैं बिल्डोज़र से 2 मसाजिद को खुद गिराऊंगी, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, तो हम भी इन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 500 अफराद मेरा साथ दें तो कल से ये मुहिम शुरू करूंगी और जब तक ये दोनों मसाजिद गिरा ना दें हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर लोग सिर्फ मेरा साथ दें तो मैं अपने पैसों से बिल्डोज़र्स लाकर इनको गिराऊंगी। કેટલા 500 જણા આમાંથી જેટલા બેઠા છે ઊભા થઈને કયો કે તમે આ લડાઈમાં ઇલીગલ એન્ક્રોચમેન્ટ જે કર્યા છે આપણા મની મંદિરમાં એને આપણા દરબારગઢ પેલેસમાં એમાં કોણ સાથે છે અમારે ઊભા થઈને કયો જે બેઠા હશે ને ઈ નમાલા હશે। काजल जी ने जज्बात में आकर ये भी कह दिया
کہ ان مساجد اور اسلامی مقامات کو مسمار کرنے کے لیے مجھے RSS اور VHP کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، بھارت میں یہ مہم اس وقت تیزی سے چل پڑی ہے۔ پہلے تو بابری مسجد کو عدالتی حکم کے بعد قانونی طریقے سے گرایا گیا، لیکن اب RSS عوامی اشتعال پیدا کر کے عوام کے ہاتھوں مساجد گرانے کا کام کر رہی ہے، جیسا کہ تریپورہ میں کیا گیا۔ اور جس طرح حکومت ان عزائم پر خاموش ہے، اگر حکومت اسی طرح خاموش رہی تو شاید چند سال بھی نہ لگے کہ بھارت میں مسلمانوں کی کوئی مسجد باقی رہے گی اور نہ ہی کانوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجے گی۔ اور اگلی خبر آپ کو دیں کسانوں کے بارے میں کہ کسانوں نے کشمیر کے آرٹیکل 370 کا معاملہ اٹھایا۔ سکھ کسانوں نے دہلی ریاست کے چیف منسٹر سنجے کیجریوال کو اپنے تکراری سوالات سے پریشان کر دیا کہ آپ نے کشمیر کے آرٹیکل 370 کی منسوخی میں سینٹرل گورنمنٹ یعنی BJP حکومت کی حمایت کیوں کی۔ کیجریوال نے اس سوال سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار کہہ دیا کہ کسانوں کا اس سوال سے کیا تعلق ہے۔ اس سوال کے جواب میں کسان لیڈران نے کہا کہ بالکل تعلق ہے، کیونکہ جن لوگوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد قانون سازی کی، وہی قانون دان کسانوں کے معاملے میں بھی قانون سازی کر رہے ہیں۔ یعنی کسانوں کا کہنا تھا کہ جب BJP کشمیریوں کے 70 سالہ حق کو مار سکتی ہے تو پھر کسانوں کے ساتھ بھی وہی کرے گی۔ یہ معاملہ غور طلب ہے کہ جب بھارتی 20 کروڑ مسلمان کشمیری مسلمانوں کے معاملے پر لب کشائی نہیں کرتے اور ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہاں پر کسانوں کے رہنما نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ دلی کے وزیر اعلیٰ کو لتاڑ دیا اور کہہ دیا کہ BJP نے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے ہم BJP پر کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن چیف منسٹر صاحب، ایک طرف تو آپ کسانوں کے حامی بن کر آئے ہیں اور دوسری طرف آپ آرٹیکل 370 منسوخ ہونے میں BJP کے ساتھ تھے، تو پھر یہ کیسی منافقت ہے؟ بھارت میں کل 2 کروڑ سکھ ہیں، لیکن پچھلے 1 سال سے یہ اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور کبھی بھی مودی حکومت کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کیا۔ لیکن دوسری طرف 20 کروڑ مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ آیا یہاں ایک دقیق فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور ناظرین، اگلی خبر ہے کشمیر سے، جہاں 2 سرکاری کارکنان کو نکال دیا گیا۔ کشمیر میں 2 سرکاری کارکن، جن میں ایک پرنسپل اور دوسرا DSP جیل، دونوں کو سرکاری نوکری سے بغیر تفتیش کے فارغ کر دیا گیا، جبکہ آرٹیکل 311 کے تحت دونوں کی سنوائی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کہیں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن بھارت اسی آرٹیکل کی ایک استثنائی شق کو استعمال کر رہا ہے، جس کے تحت کسی بھی ملازم کو نیشنل سیکیورٹی کے تحت بلا تفتیش فوری طور پر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ عمل اب کثرت سے تکرار ہو رہا ہے تاکہ ان آسامیوں پر دوسری ریاستوں سے ہندوؤں کو لایا جا سکے۔ اور ناظرین، اب آپ کو اپڈیٹ کریں گڑگاؤں سے، جہاں مسلمانوں نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ گڑگاؤں میں اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ پچھلے چند ہفتوں سے جاری گڑگاؤں میں نماز جمعہ کے مسئلے نے ہر ہفتے شدت اختیار کی، جس کے نتیجے میں ہندو متشدد گروہ نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے نماز جمعہ کے مقام پر 5000 ہندوؤں کو لا کر پوجا کریں گے اور کسی بھی قیمت پر گڑگاؤں سیکٹر 12 میں جاری نماز جمعہ کو روکا جائے گا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے جو کیا، اس پر کیا تعجب نہیں ہونا چاہیے؟ ہریانہ مسلم وقف بورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ امنیت، ملکی یکجہتی اور اپنے ہندو بھائیوں کی خوشی کی خاطر سیکٹر 12 کے میدان میں ہو رہے نماز جمعہ کو بند کر رہے ہیں۔ اس پر چند مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ چند افراد نے بنا قوم کی منظوری کے کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف 1 بلکہ 8 مقامات پر نماز جمعہ کو بند کرا دیا گیا۔ اس کے باوجود 5000 ہندو جمعہ کے دن پوجا کریں گے، اور ہندو کمیٹی نے میڈیا سے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ہر جگہ جہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے ہم وہاں بھی پوجا کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ یعنی اب یہ ایک مہم بن چکی ہے کہ سڑکوں پر ہونے والے نماز جمعہ کو ملک بھر میں روکا جائے گا، اور مسلمان اس یکجہتی کی خاطر جمعے کی نماز کو چھوڑ کر اسلام کے مطابق دی گئی قربانی تصور کر رہے ہیں۔ اور آخرکار مسلمانوں نے یہ قربانی دے بھی دی، اور اس جمعہ اسی جگہ پر پنڈال میں پوجا رکھی گئی، اور اس میں کئی BJP لیڈران بھی شریک ہوئے، اور یہاں پر زور و شور سے وہی مسلمانوں کو گولی مارو کے نعرے بھی لگائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو صرف ایک جھلک دکھائی گئی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اسلام اس طرح کی قربانی قبول کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ آج ان متشدد ہندوؤں کے پریشر میں آ کر نماز جمعہ روک دی گئی، تو کل قومی یکجہتی کی صورت میں اذان دینا بھی بند کر دیں گے، پھر شاید ہندو بھائیوں کی خوشی کے لیے مساجد بھی توڑنی پڑیں گی، اور آخرکار RSS کو قومی یکجہتی اس وقت قبول ہے جب سارے مسلمان ہندو مذہب کو قبول کر لیں گے۔
तो फिर क्या ये भी करना पड़ेगा? जिस तरह जुमे की नमाज की जगह पूजा रखी गई, इस तरह कल तमाम मसाजिद में घुसकर ये पूजा करेंगे, तब मुसलमान क्या करेंगे? चुप रहेंगे अमन और यकजहती की खातिर? इस कदम से तो ये वाज़ेह हो रहा है कि मुसलमान बहुत सहमे और डरे हुए हैं, कोई मुकावमत और कोई मुज़ाहमत नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ जान की अमान के लिए सरकोब होने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत की एक वायरल वीडियो की। पिछले हफ्ते भारत में ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें रेडी वालों को आईडी दिखाकर सामान फरोख्त करने की इजाज़त दी जा रही है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जब आईडी पर नईम नाम देखा गया तो इस रेडी वाले को फौरन गांव से निकाल दिया गया और दूसरी तरफ एक हिंदू को इजाज़त दी गई। क्या नाम है आपका भैया? नईम। चलिए, इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, मैं मना कर रही हूँ। आपका नाम बताओ भैया। शुभम जी। बच गया तू आज, दोबारा आईडी लेके आई हो। सलमान समझा था क्या? और साथ में ये खातून कह भी रही हैं कि कश्मीर में अगर आईडी देखकर मारते हैं तो हम भी आईडी देखकर खरीदेंगे। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देख के खरीदेंगे नहीं। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देख के खरीदेंगे नहीं। कश्मीर में अगर 11 हिंदू मरते हैं तो सारे हिंदुओं ने तमाम भारतीय मुसलमानों से दुश्मनी ठान ली है, और इसी कश्मीर में हज़ारों मुसलमान मारे जाते हैं, लेकिन इसका किसी भारतीय मुसलमान पर कोई असर नहीं होता। अब यहाँ सोचें और ख़ुद ही दोनों फरीक़ैन की हालत का मुशाहिदा करें। और नाज़रीन, ख़बर है जम्मू कश्मीर से, जहाँ बीजेपी के साबिक़ा मिनिस्टर विक्रम रंधावा ने एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की है जिसमें हुकूमत को कश्मीरियों को मारने और उनकी खाल उधेड़ने का मशवरा दिया गया। ये कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के रद्द अमल में की गई। आप खुद सुन सकते हैं कि बीजेपी के मिनिस्टर ने कितना जहर उगला है। वो मैं देख रहा था 22-22, 23-23 साल की लौंडियां जम्मू में बुर्का पहन के घूमती हैं और वहां पे जैकटें उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो, खाल। वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सबे। बड़ा अफसोस लगता था 3 तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो। रंधावा वो है जिसे मोदी ने इम्तियाज से नवाजा था। जब मुल्क की ज़माम थामने वाले हुक्मरानों में इतनी नफरत होगी तो ये नफरत अवाम में क्यों नहीं पनपेगी? रंधावा की इस तकरीर को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नईम अख्तर ने पोस्ट किया, जिस पर साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तान की जीत का कश्मीरी सिर्फ जश्न मनाएं तो उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जो कश्मीरियों के कत्लेआम की बात कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने रंधावा पर FIR तो काट दी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया। आखिर इतनी जुर्रत और आज़ादी कैसे मिल गई कानून साजों को कि कश्मीरियों के एलानिया कत्लेआम और सफ़े हस्ती से मिटाने का हुक्म देते हैं? और नाज़रीन, अगली खबर है भारतीय क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी नफरत की जद में आ गए हैं। पाकिस्तान से T20 मैच में शिकस्त के बाद भारत में जो हंगामा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें मोहम्मद शामी पर गद्दारी की तोहमत लगाई गई। विराट कोहली ने मोहम्मद शामी की हिमायत करते हुए कहा कि किसी से मजहब के नाम पर तासुब रखना मुझे कबूल नहीं, और 200% मोहम्मद शामी के साथ हूँ। बस अब भारतीय कप्तान की भी शामत आ गई। न सिर्फ सोशल मीडिया पर इन पर गालियों की बौछार हुई, बल्कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी 10 माह की बेटी के साथ तजावुज़ करने की धमकियाँ भी दी गईं। ये पस्ती और घटियापन की इंतहा है जहाँ पर मुतशद्दिद हिंदू पहुँच गए हैं। गल्फ न्यूज़ की कॉलम निगार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा कि इंटरनेट सार्फिन तो अब काने हो चुके हैं कि मोदी का हिंदुस्तान शरपसंदों का राह हमवार करते हुए अक़लियत जमातों के खिलाफ नफरत की तरवीज कर रहा है, और ये नफरत खुलकर सोशल मीडिया पर जाहिर हो रही है बिना किसी हुकूमती रद्द अमल के। जब अपनी क्रिकेट टीम और दुनिया के टॉप खिलाड़ी विराट कोहली, जिन्होंने भारत को इतना नाम दिया, उन्हें नहीं छोड़ते तो मुसलमानों को कैसे बख्शेंगे? जब आप अपनी कौमी टीम के कप्तान की 10 माह, जी नाजरीन 10 साल नहीं बल्कि 10 माह की मासूम बच्ची के साथ तजावुज़ करने का अज़्म रखते हैं मुसलमानों की नफ़रत में, तो मुसलमानों की माँओं और बेटियों के साथ क्या नहीं कर सकते? और गुजरात दंगों और दिल्ली के दंगों में मुसलमान ख़वातीन और बच्चियों के साथ शदीद तजावुज़ हुआ है, तो क्या इन पहलुओं पर मुसलमान सोच भी रहे हैं? और नाज़रीन, अगली खबर है कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूकी के बारे में, जिनके शोज़ को कैंसिल कर दिया गया। नफरत का एक और हादसा हैदराबाद के मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूकी, जो मुख्तलिफ मुकामात पर स्टेज शोज़ करते हैं, उनके गुजरात के 3 शहरों में होने वाले शोज़ को बजरंग दल ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुनव्वर फ़ारूकी ने कुछ हिंदू
देवताओं की तौहीन की। प्रभु श्री राम की भूमि पे प्रभु श्री राम को, माता सीता को गालियां देना। बजरंग दल टिट फॉर टैट जानता है। बजरंग दल गुजरात के अंदर मुन्नावर फारूकी के एक भी शो नहीं होने देगा, जिसका मुनव्वर फारूकी खुद इनकार कर चुका है। मुनव्वर फारूकी का कहना है कि इन पर केस था जिसमें अदालत ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें हर रोज धमकियों की 50 कॉल्स आती हैं। इन्होंने 3 सिम कार्ड्स भी बदले हैं, फिर भी ये सिलसिला नहीं रुका। बजरंग दल के गुजरात के सरबराह मेहता ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की कि जो भी मुनव्वर फारूकी के गुजरात के प्रोग्राम मुनक्किद करेगा वो अपनी ज़हनी, माली और जानी मुश्किलात के लिए तैयार रहे। और आयोजकों से भी बोल रहा है कि आप अपने शो कैंसिल कर दीजिए, वरना अगर शो किए तो भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको भुगतना होगा। अगर मुनव्वर फारूकी ने 10 सेकंड में किसी हिंदू देवी के नाम पर मजाक किया, उस पर इतनी सख्ती, लेकिन हिंदू साधु अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की खुल कर आए रोज तौहीन करते हैं। उन पर ना तो कोई केस होता है और ना ही कोई पाबंदी लगाई जाती है। अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। और नाज़रीन, अजमेर के मुतवल्ली ने एक बार फिर मुसलमानों को ललकारा है। अजमेर के मारूफ सूफी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के मुतवल्ली सैयद सरवर चिश्ती ने एक बार फिर मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई और मुसलमानों को ललकारा। इनका कहना है कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो हिंदू ग्रोह का मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है, और नफ़रत इस हद तक बढ़ गई है कि ना सिर्फ हमारा दीन बल्कि हमारी सकाफ़त यानी उर्दू ज़ुबान भी कबूल नहीं। इसके जवाब में मुसलमानों को हर दुकान पर इंग्लिश और हिंदी के साथ उर्दू ज़ुबान में भी बैनर्स लगाने चाहिए। तो मुसलमानों, पहली चीज़ तो आप ये करें कि अपने अपने दुकानों के बाहर और घर के बाहर जो बोर्ड्स हैं, बेशक आप हिंदी और इंग्लिश में भी लिखें और अपनी मुकामी ज़बान में भी लिखें, लेकिन उर्दू में लिखना आज से शुरू कर दें, ताकि क्लियर कट मैसेज कन्वे हो जाए कि ये कौम, मुस्लिम कौम अपने कल्चर, अपने तमद्दुन और अपनी ज़बान को लेकर जाग चुकी। लानत उलमा, मशाइख, पीर और ज़ाकिरीन पर, लानत उलमा, मशाइख, पीर और ज़ाकिरीन पर जो आज तक 7 सालों में जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है, और आवाज़ भी उठाई है तो मिमियानी बकरी की तरह उठाई है। कानून के दायरे में रहकर हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या हमारा सियासी वजूद नहीं होना चाहिए? इस वीडियो के जरिए मुसलमानों की गैरत को तो जगाया है, लेकिन जमहूरियत के जरिए इस जंग को लड़ने का रास्ता बताया है। क्या 14% मुसलमान अपने वोटों के जरिए अपनी जान, ईमान और मुक़द्दसात को बचा सकते हैं? क्या जमहूरी निज़ाम जिसमें अक्सरियत को हुकूमत का हक है, वो अक़लियत मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? और नाज़रीन, अगली खबर है असदुद्दीन अवैसी के बारे में, जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे। उत्तर प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जब अपनी इलेक्शन कैंपेन की तकरीर में भारत को आज़ादी दिलाने वाले लीडर्स में मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम भी ले रहे थे, तो पहले आदित्यनाथ योगी ने हमला किया और कहा कि ये तालिबान ज़हनियत है। अब असदुद्दीन अवैसी, जिन्हें भारत की मुसलमान क़यादत की आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ भारतीय मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये हमारे बाप दादाओं ने 1947 में ही पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया था। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। अवैसी साहब ने साथ ही ये भी जोड़ दिया कि 2 कौमी नजरिए के बानी एक तरफ जिन्नाह थे और दूसरी तरफ आरएसएस की बुनियाद डालने वाले सावरकर, जो चाहते थे कि भारत के हिंदुओं का अलग मुल्क हो और मुसलमानों का अलग मुल्क हो। आरएसएस तो आज भी अपने बुजुर्गों के इस मौक़िफ़ पर अमल पैरा हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना होगा या फिर अपना मजहब तब्दील करके हिंदू बन जाएं। लेकिन मुसलमान शायद इस पर सोचना ही नहीं चाहते कि 74 साल पहले भारत में रहने का फैसला आया दुरुस्त था। यहाँ अवैसी साहब, जो कि मौलाना भी हैं, इनको कुरानी इस्तदलाल से ये भी साबित करना चाहिए कि मुसलमानों को अपनी मुमलिकत कायम करनी चाहिए या फिर कुफ़ार और तागूतों से मगलूब होकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जबकि साथ रहने के नताइज भी खुलकर सामने आ गए हैं। और नाज़रीन, टाइम्स मैगज़ीन ने फेसबुक को एक बार फिर हिंदुओं का हामी साबित कर दिया। टाइम्स मैगज़ीन ने फेसबुक के ख़िलाफ़ कॉलम लिखा जिसमें ये साबित किया है कि फेसबुक ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम और इहानत की हिमायत की है।
याति नरसिन्हा नंद ने जब खुलकर फेसबुक पर पोस्ट की कि हमने मुसलमानों के खिलाफ जंग करनी है, उन्हें ख़त्म करना है, तो फेसबुक ने इसे ब्लॉक नहीं किया। इस तरह बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जिनमें मुसलमानों को मारने और काटने की तरफ इश्तियाल अंगेज़ी थी, उन पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। फेसबुक ने उन्हें भी ब्लॉक नहीं किया। टाइम्स का कहना है कि जब फेसबुक से तफ्तीश की गई तो फेसबुक का जवाब ये था कि हमारी एल्गोरिदम्स सिर्फ इंग्लिश में मौसर हैं, हिंदी ज़ुबान में कुछ भी आ जाए वो फ़िल्टर नहीं होता है। टाइम्स ने इस पर तनकीद करते हुए लिखा है कि फेसबुक के दुनिया में सबसे ज़्यादा सार्फिन भारत में हैं, जो कि 300 मिलियन है, और फेसबुक ने अपनी पॉलिसीज़ को भारत के लिए नहीं बनाया। हकीकत यही है कि भारत फेसबुक का इतना बड़ा मार्केट है और ख़ुद मोदी फेसबुक के साथ इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स की मुआवनत कर रहा है, तो यहाँ फेसबुक ने सिर्फ अपना मुफाद देखा है। लेकिन फेसबुक की हकीकत इसलिए खुलकर सामने आ गई कि फेसबुक ने ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया और ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है और फेसबुक के इंकशाफात को मंजर-ए-आम पर ला रहा है, जिससे अंदर की गंदगी दुनिया के सामने आ रही है। अब दुनिया भर के खुसूसन भारतीय मुसलमानों को इतना नहीं करना चाहिए कि अपने तमाम अकाउंट्स फेसबुक से ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ इनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है जिसकी इजाज़त उन्हें फेसबुक ने दी है। और नाज़रीन, अगली खबर है कि RSS 2024 तक भारत के हर इलाके में मौजूद होगा। अपने सालाना इजलास में RSS के जनरल सेक्रेटरी होसा बले ने कहा कि RSS ने भारत को 6483 डेवलपमेंट बॉक्सेस में तकसीम किया है, जिसमें 72% ब्लॉक्स में RSS मौजूद है और 2024 तक बाकी तमाम ब्लॉक्स में भी मौजूद होगा। 2025 में RSS की 100 साला सालगिरह है और उस वक्त तक RSS पूरे भारत पर छाया होगा। होसा बले ने कहा है कि इस वक्त RSS के 55,000 शाखें हैं, जिनमें से 34,000 में हर रोज़ सरगर्मियाँ होती हैं और बाकी में हफ्तावार 2 हफ्ते या माहाना सरगर्मियाँ होती हैं। होसा बले का कहना था कि RSS कश्मीर में पहले अपनी शाखें नहीं बना सका था, लेकिन अब ये काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। RSS ने आवाम को दावत दी है कि रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देने के लिए RSS के रुकन बने। ये अमल बेरोज़गारी दूर करने में भी कारआमद होगा। जिस रफ्तार से भारत में RSS फ़ालियत कर रही है, नज़र यूँ आता है कि इनका हदफ 2025 तक भारत को मुकम्मल हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है, यानी कम अज़ कम मुसलमानों का ज़ाहिरी वजूद यानी मसाजिद, अज़ानें और रसूमात नज़र नहीं आएंगी, और बहुत सारे इलाक़ों में जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं वहाँ से उन्हें निकाला जाएगा या मार दिया जाएगा। जब एक मुस्तकिल तंजीम खुलकर इतनी फ़आलियत कर रही है और मुसलमान दुश्मनी में हद से आगे निकल गई है और हुकूमत भी खामोश है, तो इसका मतलब यही है कि ये हुकूमत चला रही है या RSS हुकूमती एजेंडे पर अमल कर रही है। और नाज़रीन, अगली खबर है इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के बयान के बारे में। COP26 क्लाइमेट समिट इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की, जिसमें बेनेट ने मोदी की काविशों को सराहा कि भारत इसराइल के 30 साला सफारती ताल्लुकात को मोदी हुकूमत ने बहुत तक़वियत दी है, इसलिए इनको दावत देता हूँ कि वो मेरी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि मोदी इसराइल में सबसे मारूफ शख्सियत है। बेनेट ने कहा कि यहूदी तमद्दुन और भारतीय तमद्दुन हम आहंग हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में दोनों मुसलमान दुश्मन हैं। बेनेट ने कहा कि मैं यकीन से कहता हूँ कि मोदी ने जो ताल्लुकात इसराइल के साथ बनाए हैं उसकी बुनियाद मुफादात नहीं बल्कि एक अज़्म व इरादा है। भारत और इसराइल के मजबूत ताल्लुकात की वजह कोई सियासी या इक़्तिसादी मुफादात नहीं। बेनेट ने यह बात दुरुस्त की है क्योंकि इसकी बुनियाद इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसराइल ने कश्मीरी मुसलमानों से लड़ने और टॉर्चर करने का तरीक़ा भारत को सिखाया है, और जिस तरह भारत ने मुसलमान कुशी की तहरीक चलाई है उसने इसराइल को ठंडक बख्शी है। और इसराइल ने बारहा ये कहा है कि अगर हमें किसी दिन इसराइल छोड़ना पड़ा तो हमारा दूसरा वतन हिंदुस्तान होगा। इसके बाद भी नादां ये समझते हैं कि भारत में इस्लाम है आज़ाद। और नाजरीन, दिल्ली में बिरयानी की दुकान को गालियां देकर बंद करवाया गया। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व गुंडागर्दी की एक और वीडियो सामने आई है, जहां दिल्ली के संत नगर में एक मुसलमान की बिरयानी की दुकान को गालियां देकर ज़बरदस्ती बंद करवाया गया कि ये हमारी दिवाली का दिन है और संत नगर हिंदुओं का इलाका है और यहाँ कोई मुसलमान कैसे दुकान खोल सकता है। ये जामा मस्जिद है क्या ये? अबे किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? क्यों बे? किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? कोई भाई बोलता नहीं है। इस वीडियो में ऐसा लहजा इस्तेमाल किया गया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनको नश्र करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
اس زبان کو سن کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری اس ہفتے کی رپورٹ۔ بہت سارے واقعات ایسے تھے جو وقت کی کمی اور محکم و مستند نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر پائے، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک جھلک ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں نے اس ہفتے ایک نیا نعرہ لگایا کہ ایودھیا میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جھلک تھی، اب آگے بہت کچھ باقی ہے۔ ہندو اس وقت بہت جوش اور ولولے سے عہد کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے وجود کو بھارت سے مٹتا دیکھیں، اور آخر میں وہی درد بھرا سوال کہ کیا 20 کروڑ مسلمان صرف دیکھتے رہیں گے؟ جیسا کہ اقبال نے کہا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں تاکہ ہم سب آگاہ رہیں اور دوسروں کو آگاہ کرتے رہیں۔ شاید یہی آگاہی سبب بن جائے ملت کی بیداری کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔